हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया, वे इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। उन्होंने मेरे पिताजी को गालियां दी। देश की राजनीति घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है। बिधूड़ी बताए कि 10 साल में लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी मार्लेना से सिंह हो गई, उन्होंने अपना बाप बदल लिया। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी आप ही सिखाते हैं। आतिशी जी के पिता 80 साल के हैं और बुजुर्ग हैं, उनके माँ बाप को गाली देते हैं। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दी।